स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर का। ये हमारा 8वां लेक्चर है और इस चैप्टर का नाम है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो इस चैप्टर के अंदर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। यानी कि आज वाला टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिसमें हम जो अकाउंट क्लोज कर चुके हैं उसमें कुछ उसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट करनी है। तो इसमें होता क्या है, कई बार जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती हैं उसमें साल का हिसाब किताब बन जाता है, यानी कि उसके अकाउंट हम बना देते हैं और उसके बाद हमें इस बात का पता चलता है कि फर्म के हिसाब किताब में कुछ रकमें ऐसी थी जो लिखने से रह गई, या हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनका लिखा जाना अनिवार्य था और वो नहीं लिखी गई, या फिर अशुद्धियाँ हो गई, वो गलत लिखी गई, ऐसा भी हो सकता है। तब हम क्या करते हैं, आने वाले वर्ष के लिए उनकी एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी हो जाती है। तो इसके लिए देखो, पुराने जो अकाउंट क्लोज हो चुके हैं उनको तो नहीं खोला जाता, तो इसके लिए जो पूंजी खाते होते हैं उनको एडजस्ट करके अगले साल के स्टार्टिंग में ही एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जाती है। अब आता है कि ये जो इस तरह की आइटम्स होती है जो अकाउंट क्लोज होने के बाद ही पता चलती है, मोस्टली आइटम होती कौन कौन सी है जिनकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट, ये 3 आइटम है, इनको आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है इस टॉपिक के अंदर। तो जैसे कि अब हम वर्तमान में चल रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो लिखना हम भूल गए। पिछले साल के जब अकाउंट क्लोज किए तो लिखना भूल गए, तो हम क्या करेंगे, इस साल के स्टार्टिंग में इनकी एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे और किस में एडजस्ट कर देंगे, कैपिटल के अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो अभी ध्यान रखना है, कैपिटल के अंदर एडजस्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पूंजी पर ब्याज होता है वो पार्टनर कैपिटल में हमेशा हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो हमेशा और हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट। तो इन्हीं 2 पॉइंट को लेकर आगे हम सवाल में करने वाले हैं। इसके बाद आता है गत वर्ष या गत वर्षों के लाभ हानि विभाजन के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण, कई बार ये भी हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें। थर्ड है, साझेदारों को कोई वेतन कमीशन देना था नहीं दिया, या दे दिया नहीं देना था, इस बारे में भी कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये थ्योरी पढ़ने वाला तो इतना ही था, इसमें ये 3 जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल में करने जा रहे हैं। तो सब इसको हम 2-3 जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इलिस्ट्रेशन उसके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से समझना और एक एक बात को नोट करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे के चैप्टर्स में आने वाले हैं ये। तो हम पहला इसके अंदर स्टडी करने जा रहे हैं, वो हमारा है 29 डी.के. गोयल की बुक का है ये। तो पहला इलिस्ट्रेशन हमारा A, B, C and D आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म। कैसे पार्टनर है, इक्वल है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2010 वर 50, 30, 25 और 15 रिस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल याद रखनी है, 50, 30, 25 और 15। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। यहाँ स्टार्टिंग में कैपिटल इन्होंने दे दी 1 अप्रैल 2010 को, और जब अकाउंट क्लोज हमने कब कर दी, 31 मार्च 2011 को जब अकाउंट क्लोज किए उसके बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि जब हमने 31 मार्च को जो खाते बनाए और जो प्रॉफिट निकला था वो पार्टनर में बांट दिया, उसके बाद हमें पता चला कि पार्टनर्स को क्या देनी थी, पार्टनर के जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट देना था, पर वो हमने क्या किया, प्रोवाइड ही नहीं किया, और उससे पहले ही हमने यानी कि उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है उसको एडजस्ट ही नहीं किया और हमने क्या किया, प्रॉफिट बांट दिया। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब नेक्स्ट ईयर, तो अब इन्होंने ये एडजस्टमेंट की, अगर हमने नहीं बांटा है या नहीं इंटरेस्ट प्रोवाइड किया तो कोई बात नहीं, इनकी आपसी सहमति होगी कि अगले साल के स्टार्टिंग में हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो एक बात ध्यान रखो कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की जो है, ए का कितना बनेगा, ए का बनेगा 5000,
बी का कितना बनेगा हमारा 3000, 10% है ना। सी का बनेगा हमारा 2500 और डी का कितना बनेगा 1500। तो इस तरह ये टोटल हमारा इंटरेस्ट बनेगा। इसको अगर हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते या पार्टनर कैपिटल में, ये हमेशा और हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो ये क्रेडिट किया जाना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। आपको ये वाली अमाउंट, पहली अमाउंट याद रखनी है कि जो अमाउंट जो है देनी चाहिए थी नहीं दी, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करना, उसको डेबिट करना या क्रेडिट करना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर क्या आया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो चलो आगे इसको सॉल्यूशन में देखते हैं। इनका इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। आगे कह रहा है नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट, क्योंकि इसे बैलेंस शीट में तो चेंज आएगा ही। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स, कैपिटल फिक्स नहीं है ये मानकर हमें क्या करना है, एंट्री करनी है। तो देखो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, ए का 5000, बी का, सी का और डी का टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 12000। ये 12000 प्रॉफिट क्या करना चाहिए था, पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। अब हम बनाते हैं एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ज़रूरी बनानी होती है, इसके बिना आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो अब स्टार्टिंग का पॉइंट आपको यहाँ से समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाना है, क्रेडिट। तो आप यहाँ पे क्रेडिट लिखोगे। ए को 5000 देना था, बी को 3, सी को 2500 और डी को 1500। तो टोटल इंटरेस्ट कितना दिया जाना था 12000, जो कि हमने नहीं दिया। अब यहाँ तो आपने कर लिया कि क्रेडिट। अब ये जो 12000 है इसको हम एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करना चाहिए था और वहाँ डेबिट नहीं किया, तो अब हम वहाँ पर डेबिट कर देंगे। डेबिट करने का मतलब है कि जो हमें पहले ही पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर देना चाहिए था, जो नहीं किया, अब हम करेंगे, क्योंकि उससे प्रॉफिट कम हो जाता है। और ये पॉइंट जो स्टार्टिंग का है, जो आइटम इनको देनी थी नहीं दी, वो क्रेडिट करनी है डेबिट करनी है, ये लिख देना। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि अगर आपने ये आइटम यहाँ क्रेडिट की है तो इसके टोटल को आगे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसको डेबिट कर देना। दोनों तरीके से समझ सकते हो आप। तो डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है, तो इनको इक्वली बांटेंगे तो 4 पार्टनर में 12000 कितने कितने आ जाएंगे, 3,000 रुपये इनके आ जाएंगे। तो इस तरह से जो डिफरेंस आएगा, अब डिफरेंस लेते हैं। क्रेडिट के 5000 है, डेबिट के 3000 है, तो क्रेडिट के क्या हो गए आपके 2000। इसमें देखो दोनों में 3,000 है। इसके बाद है डेबिट के 3000 है और क्रेडिट के कितने 2500, तो डेबिट के कितने हो गए 500 रुपये। इसके 3000 है डेबिट और क्रेडिट है 1500, तो डेबिट के हो गए आपके 1500। तो ये डेबिट क्रेडिट लिखने से आपको एडजस्टमेंट की एंट्री करने में बहुत आसानी आ जाएगी। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम करते हैं, जर्नल एंट्री जो कह रखा है इन्होंने। तो अब देखो ऊपर निकाल रखा है आपने सी और डी। सी कैपिटल अकाउंट 500 रुपये डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 रुपये, टू एज कैपिटल अकाउंट 2000 रुपये। तो इस तरह से हम कर देंगे और इसकी नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर अकाउंट। ये लाइन जरूर लिखोगे, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने एडजस्ट किया है जो पिछले साल भूल गए थे। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। 31 का देखते हैं। तो देखो इसमें रखा एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका स्टार्टिंग का 3:2 दे रखा है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration। अच्छा, अकाउंट बनने के बाद आपको पता चला कि जो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट था उसको कंसीडर ही नहीं किया। कंसीडर नहीं किया मतलब छोड़ दिया इन्होंने। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन पार्टनर अमाउंटेड टू रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है एक्स का 250, वाई का 180 और जेड का 100 रुपये। गिव नेसेसरी जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री। तो इन तीनों का इंटरेस्ट ड्राइंग का कितना बन गया 530 रुपये।
अब आपको ये ध्यान रखना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओगे तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है। तो ये क्या किया जाना चाहिए था, इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए था। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। डेबिट करना चाहिए था, तो ये देखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एक्स वाई जेड और टोटल इनका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था 250, 180 और 100 रुपये, टोटल 530, जो कि नहीं हुआ। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, अब क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट में बांट देंगे, इसको जो नहीं किया है वो छोड़ दिया है। अब ये क्या बन गया, देखो ये हमारा जो प्रॉफिट है एक टाइप का, क्योंकि P&L प्रोविजन बनाते हैं तो हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है उसको क्रेडिट करते हैं, जो कि उस टाइम हमने नहीं किया, अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो डिवीज़न इन तीनों को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 3:1 में करेंगे तो इनके ये अमाउंट आ जाएगी हिस्से। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। एक्स जो है, एक्स का क्रेडिट ज़्यादा है, 1500 रुपये आ रहा है, वाई का डेबिट आ रहा है 3 रुपये, और एक जेड का कितना आ रहा है 12 रुपये। तो इनके बेस पे अब हम एंट्री करते हैं एडजस्टमेंट की। तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारा, ये दोनों डेबिट में आ रहे हैं, इसकी एंट्री करेंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 रुपये, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 12 रुपये और एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 15 रुपये से। तो इसकी एंट्री इन्होंने करके नहीं दे रखी है, तो इसकी हम कर ही लेते हैं एंट्री इसके अंदर। तो यहाँ लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 रुपये, और ये आ गया जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 12 रुपये, और 2x कैपिटल अकाउंट कितने हैं हमारे 15 रुपये। तो इस तरह से ये एंट्री हम कर देंगे और नरेशन इसके नीचे लिख देंगे। तो ये हमारी अगले साल के स्टार्टिंग में एंट्री की जाएगी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और अच्छे ढंग से हो गया। इसके बाद ये देखो, ये 2-3 ईयर का दे रखा है, इसमें 34 इलिस्ट्रेशन है, इसको ध्यान से कर लेना। सेम ऐसा क्वेश्चन भी आपको बुक के अंदर मिलेगा पीछे चैप्टर में। तो LMN पार्टनर हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर। ओहो, इन्होंने क्या कह दिया कि 3 साल का जो इंटरेस्ट था कैपिटल पे वो लगाना भूल गई। कब, ऑन 31 मार्च। इनको पता कब चला, 31 मार्च 2011 को पता चला कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट था वो 3 साल का, 3 ईयर का हम लगाना ही भूल गई। तो इन्होंने तो बहुत लंबी गड़बड़ी कर रखी है 3 साल की। तो देयर फिक्स कैपिटल इन 3 ईयर, शुक्र है इनकी कैपिटल क्या है, फिक्स है, जो कि अप डाउन नहीं हो रही। तो इनकी फिक्स कैपिटल एल की 40,000, एम की 25, एन की 15 दे रखे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12% पर एनम। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अलग अलग होगा, क्योंकि जब इन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं दिया है, देना था नहीं दिया है, तो जिस साल में जितना देना था उस साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो अलग अलग ही होगा। 2009 में था 5:1, 10 में था 3:1 और 11 में हो गया 2:1। तो अब इनका इंटरेस्ट क्या किया जाना चाहिए था, क्रेडिट किया जाना चाहिए था, पर अभी हमें 3 साल का टोटल करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देखो फिक्स कैपिटल है तो हर साल सेम ही आएगा। फर्स्ट ये हमारा 12% है, एल वाले पे हो गया 48,000, एम वाले पे हो गया 3,000, एन पे हो गया हमारा 18,000, टोटल हो गया 96,000। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकंड का हम लेते हैं, सेकंड ईयर का भी इतना ही होएगा क्योंकि फिक्स है कैपिटल 96, और थर्ड ईयर का भी 96। ये सारी आइटम क्या थी, क्रेडिट करने वाली आइटम थी। इन तीनों का टोटल कर लिया हमने यहाँ ऊपर से, इन तीनों का टोटल किया तो टोटल आ गया हमारा 28,800। अब देखो पीछे जो है इसको हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था, इतना देना था, जो भूल गए यहाँ पे कर देंगे। और ये P&L अप्रोप्रिएशन में क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, जो नहीं किया। तो अब हम करते हैं टोटल 28,800 को ईयर वाइज करते हैं। फर्स्ट ईयर जो है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:1, तो 28,800 को हम
इसमें बांट देंगे, अलग अलग ले लेते हैं। 96,000 है, तो पहले साल जो 96,000 है उसको 5 2 3 के में बांट देंगे, तो इनके हिस्से आ जाएगा 6 2400 1200। अगले साल भी 9600 है, क्योंकि फिक्स कैपिटल थी तो रेट जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है वो सेम ही आएगा। 3:1 के रेशियो में बांट देंगे तो इनके आ जाएगा 48 32 एंड 1600 आ जाएगा। थर्ड ईयर में भी 9600 है, पर रेशियो इनका चेंज हो गया, 2:1 हो गया, तो इसमें बांटेंगे तो 48 24 24 आ जाएगा। अब इनका हम टोटल कर लेंगे डेबिट वाले का, ये डेबिट होना चाहिए, लिख रखा है टोटल लॉस, क्योंकि P&L अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, जो नहीं किया तो अब हम कर देंगे। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, हम इनका कंपैरिजन करेंगे। कौन सी, ये जो क्रेडिट वाली आइटम है, इन सब का कंपैरिजन हम इस डेबिट वाली के साथ करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं एल का। देखो डेबिट हमारा आता है 15,600 और क्रेडिट है 14,400, तो ये तो क्या हो गया, एल का तो 1200 रुपये डेबिट आ रहा है। इसी तरह इसका क्या आ रहा है, इसका क्रेडिट आ रहा है 1000 रुपये क्रेडिट, और इसका 200 रुपये क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। तो अब एंट्री करेंगे, एल करंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ करंट अकाउंट क्यों लिखा है पता है, क्योंकि इनकी कैपिटल फिक्स दे रखी थी, इसलिए यहाँ करंट अकाउंट लिखना है। एल करंट अकाउंट डेबिट 15,600 माइनस 14,000 1200 रुपये। 2M करंट अकाउंट 1000 रुपये और 2N करंट अकाउंट 200 रुपये। एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ 3 ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिखना जरूरी है एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर। तो इस तरह से हमने तीनों अकाउंट का जो इंटरेस्ट दे के उसको एडजस्ट कर दिया। इसके बाद आता है 35, इसमें कई आइटम है, आपको ध्यान से देखना है इसको। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3, कितना है 5:4:3। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2010 50 40 20। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 March, it was found out that according to the partnership agreement, interest rate of 10% on partner capital and a salary of 6,000 per year to B and salary of 7,000 per year to C was not provided before distribution of profit। अब ये कह रहे हैं कि जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था उससे पहले हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% की रेट से, वो भी नहीं कंसीडर किया, वो भी नहीं एडजस्ट किया, या हमने उसको डेबिट करना चाहिए था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो भी नहीं किया, और ना दोनों पार्टनर की सैलरी को किया। तो अब क्या एग्रीमेंट होती है इनकी, इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट। ये कह रहे हैं कि हमें बैलेंस शीट या हमें और कुछ अकाउंट को चेंज करने की बजाय इनकी सहमति बनी है कि अगले साल में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी चाहिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर नॉट फिक्स। यहाँ पे क्या आ गया, नॉट फिक्स, कैपिटल जो है इनकी फिक्स नहीं है। तो अब देखो सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इनका इंटरेस्ट क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम क्रेडिट हम करते हैं। 10% है तो इसका एक का 5,000 4,000 2,000 रुपये हो गया, 5 4 और 2,000, टोटल कितना हो गया 11,000। सैलरी किसको देनी थी, दोनों, एक को 6,000 और एक को देनी थी 7,000। एक को तो देनी नहीं थी, बी और सी को देनी थी, तो सैलरी हमने कर दी। सैलरी को भी हम क्या करते हैं, पार्टनर को जो सैलरी मिलती है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ नहीं मिलनी इसको एक को, तो इसकी 6,000, टोटल होगी 13,000, हमने कर दिया। ये सारी ऐसी अमाउंट है, इनका हम टोटल कर लेते हैं। हमने इन अमाउंट का टोटल किया, ये हमारा टोटल आ गया यहाँ पर, और ये हमारा टोटल यहाँ कर दिया हमने, टोटल 24,000 रुपये। ये अमाउंट क्रेडिट की जानी थी, ये जो नहीं की। और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होनी थी, ये दोनों ही डेबिट होनी थी, जो नहीं की। तो अब हम डेबिट करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट होनी थी, नहीं की, तो क्रेडिट इतने रुपए से होनी चाहिए थी। P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट इतने से होनी चाहिए थी, जो नहीं की, तो अब हम डेबिट कर देंगे। तो डिविजिबल ऑफ फर्म लॉस ऑफ 24,000। अब इन्होंने लॉस क्यों कहा, क्योंकि अगर ये चीज़ें हम P&L एप्रोप्रिएशन में उसी टाइम डेबिट में लिख देते तो इससे जो बांटने योग्य प्रॉफिट है वो कम हो जाता,
और अगर अब करेंगे तो भी कम होएगा। इस कारण से कम होने के चक्कर से या कम होने के कारण इन्होंने इसको लॉस के रूप में किया है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। और रेशियो क्या बताया आपको स्टार्टिंग में 543 का था, तो इसमें डिवाइड कर देंगे इस 24,000 को। तो ये डेबिट करेंगे, ए के हिस्से आएगा 10,000, बी के आएगा 8,000 और सी के आएगा 6,000। अब करोगे कैसे, आप एक समझा देती हूँ। जैसे 24,000 है, इसको 5/12 करके आप निकालोगे तो ये 10,000 आ जाएगा। इस तरह से इसका 10,000 आ गया, इसका कितना था 4 है तो इसका 8,000 आ जाएगा, और इसका रेशो 3 है तो 6,000 आ जाएगा। अब देखो हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस में करना है, कंपैरिजन करना है क्रेडिट और डेबिट में। ये ज़रूर लिख लेने आपको ध्यान करके, अगर ये नहीं लिखे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि हम एंट्री में किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट। तो ये दोनों वर्ड डेबिट और क्रेडिट उसी टाइम समझ के लिखने बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ डेबिट हो रहा है 10,000 और क्रेडिट हो रहा है 5,000, तो डेबिट 5,000 से ज़्यादा होगा। इसके बाद यहाँ क्रेडिट 8 से और डेबिट 8 से और क्रेडिट 10 से हो रहा है, तो 2,000 रुपये इनको अभी फ़ायदा होएगा, इनको और चाहिए, और इनको भी 3,000। तो इनकी एंट्री हम कैसे करेंगे, ए डेबिट हो रहा है तो इसकी एंट्री करेंगे हम एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये, टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,000 और टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,000। द एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड सैलरी। तो इस तरह से इनकी एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, और कोई अकाउंट आपको नहीं बनानी है। इसके बाद आता है 36 का। इसमें एक नया पॉइंट है, प्रॉफिट से रिलेटेड भी आ जाता है, उसको भी ध्यान में रखना है। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स टू 30, 15 और 15 ऑन 1 जनवरी 96। यहाँ पे डाटा देखो कब के दे रखे हैं, 96 के दे रखे हैं, कुछ प्रोविज़न दे रखे हैं। आर वाज टू बी अलाउडेड ए रेमनरेशन 3,000, आर को कितना देना 3,000 रुपये रेमनरेशन देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कितना देना था, तो इंटरेस्ट इनका इन पे देना 5%। प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो, प्रॉफिट इन्होंने डिवाइड करना 2:1 में, ये हो चुका इनका। इग्नोरिंग द अबाउट टर्म, यानी कि ऊपर वाली ये इनको 3,000 देने थे, इंटरेस्ट देना 5% और प्रॉफिट डिवाइड करना था 2:1 के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन तीनों आइटम को इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने का मतलब है कि जब अकाउंट बनाए तो ये तीनों आइटम ही छूट गई। नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म 18,000 फॉर द ईयर एंडिंग 96 वाज डिवाइडेड अमंग द 3 पार्टनर इक्वली। इन्होंने देखो ऊपर इन तीनों को तो एडजस्ट किया नहीं, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने 18,000 रुपये प्रॉफिट निकाल कर और उस प्रॉफिट को किस में डिवाइड कर दिया, तीनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो अब देखो हम कैसे करेंगे इसमें। तो देखो इसमें ये भी तो एडजस्ट करनी ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने नहीं किया, तो अब ये करेंगे हम। तो इसके एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले रेम्युनरेशन किस किस को दिया जाना है, रेम्युनरेशन दिया जाना है केवल आर को 3,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट किया जाना है, पी को 1,500, 750, 750, 3,000 रुपये टोटल। अब देखो प्रॉफिट है वो किस में करना चाहिए था, इनको 2:1 में करना चाहिए था। एक नज़र मार लो इस पर, ये देखो इन्होंने कह रखा है प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1 में करना चाहिए था। अगर इसमें प्रॉफिट डिवाइड करते तो ये वाली दोनों चीज़ें लेस करने के बाद ही डिवाइड करते, पर इन्होंने तो इग्नोर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना हुआ 18,000, हम क्या करेंगे इस आइटम को अब लेस करते हैं। लेस करके इन्होंने 12,000 को 2:1 में अब हम बांटते हैं, तो क्रेडिट ही होना है ये, क्योंकि प्रॉफिट जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो ये इनके हिस्से आ जाएगा 12,000 का। तो अब हम क्रेडिट का टोटल करते हैं। क्रेडिट का अगर टोटल करें तो इसका बनता है नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव्ड, जो इनको प्राप्त होनी चाहिए थी 6300, इसको 5500, इसको इतने टोटल 18,000, जो कि इन्होंने नहीं किया। और प्रॉफिट कैसा बांट दिया, इन्होंने इक्वली बांट दिया। प्रॉफिट कितना था हमारा 18,000, यही 18,000 आ रहा है ना, 18,000 था, इन्होंने इक्वली बांट दिया, तो सबको इन्होंने 6 दे दिया। अब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो ये जो है
वो क्रेडिट होएगा 300 से, बी डेबिट होएगा और सी क्रेडिट होएगा। तो इनकी एडजस्टमेंट एंट्री हम किस तरह से लिखेंगे? अच्छा, क्यू आर है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 450 हो गया, टू पीज कैपिटल अकाउंट 300 रुपये, टू आर कैपिटल अकाउंट 150 रुपये। इसके एडजस्ट नीचे लिख दें नरेशन एडजस्टमेंट फॉर रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो हर चीज़ के बारे में लिखना है, रेम्यूनरेशन भी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, और जो गलत इन्होंने प्रॉफिट डिवाइड कर रखा था उसको भी आपने एडजस्टमेंट किया है। तो इस तरह से हम ये सवाल करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।